नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चौथे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मौजूद हैं। कन्नौज हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और एक छोटा सा गांव है जहां पर तमाम लोग, दिखाई जरा उंगली, वोट करके आए हैं और ये तमाम वोटर है क्या सोचकर बटन दबाया है, इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि अखिलेश यादव बीजेपी के सामने यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या माहौल बन रहा है ग्राउंड पर, गांव के लोग जो है वो क्या कुछ सोच रहे हैं। यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जीतेंगे भैया, जीतेंगे। हाँ, उन्होंने विकास किया है और विकास के मुद्दे पे उन्हें वोट मिल रहा है, उनके चेहरे पे वोट मिल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी तक किसी सरकार ने ये नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ डिलीवरी होने गाड़ियाँ 100 नंबर गाड़ियाँ डायल की, 102 नंबर गाड़ियाँ डायल की, प्रशासन की इतनी चीज़ सुविधा की है। इसलिए हमने सभी लोगों ने देख के साइकिल में वोट कर रहे हैं और अधिकता हमारे यहाँ लगभग 80-90% वोट जो है समाजवादी पार्टी को। 2019 के चुनाव में डिंपल यादव खड़ी हुई थी, उससे पहले सांसद थी 14 से 19 तक। 19 में फिसल गई, हार गई, बेमानी हुई थी साहब। अच्छा। हाँ, ईवीएम से लेके और सभी इस सीट पे बहुत लोगों की नजरें थी क्योंकि अखिलेश यादव की वो पत्नी थी और उनको हराना अनिवार्य था। अच्छा। इसलिए वो हराई गई थी, वो हारी नहीं थी। तो अखिलेश यादव की पत्नी को हराना अनिवार्य था, तो अब तो खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमने लोगों ने विकास देख लिया, जो हमें सुविधाएं मिल रही थी वो हमें समाजवादी पार्टी से अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। हम लोग इसी को वोट करेंगे और अच्छे ढंग से इसकी सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार कैसी लगी? अब तो दूसरी बार चल गई। बहुत गंदी तरीके से सरकार है, कोई का संचालन नहीं अच्छा है। एक संचालन था राशन का, उसमें भी सब टिप्पणियां कर दी गई हैं। बताओ, 1-1 किलो बाजरा मिलता है, 1-1 किलो मक्का का, इसका क्या करेंगे बताओ। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कहीं नहीं 400 पार होंगे। आप तो अपने मन में कुछ भी कहिए। आप इस समय सत्ता में, आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा बोल रहे, छोटे लोग, नासमझ लोग हमारी बात मान जाएंगे कि नहीं उनके। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो वोट समाजवादी पार्टी करेंगे। अच्छा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि राहुल जी से लेके और अखिलेश जी से लेके केवल सभी पार्टियां एक हैं, केवल बीजेपी उनका सामना कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा। हाँ, केंद्र में मैं नॉर्थ सीट पे या पूरे देश में? पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा। हाँ। क्यों लगता है? क्यों नहीं लगता है? हमने वोटों के अनुसार से देख लिया, जिस प्रकार से लोग वोट दे रहे हैं। अब इस समय चुनाव जो है बहुत अच्छे ढंग से तरीके से हो रहा है। अच्छा। हाँ, जो वोट के काबिल है वोट उसी को मिल रहा है। हारने के बाद कह देते हैं भैया कि अच्छे ढंग से नहीं हुआ चुनाव। नहीं, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव हुआ। अब की बार अखिलेश यहीं से जीतेंगे। अच्छा। और इतने वोटों से जीतेंगे कि कभी उत्तर प्रदेश में इस समय कि चुनावी में इतने वोटों से कोई नहीं जीतेगा। रिकॉर्ड बनाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड, जैसे कि एक बार पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं। आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश भैया जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। वोट कर दिया है? जी बिल्कुल कर दिया है। क्या सोच किया है? आगे विकास के लिए। अच्छा जी। हुआ या नहीं हुआ? अभी अब होगा। अच्छा, अब जीतेंगे तब होगा। अच्छा, तब होगा ना। अब पहले भी हुआ था। हाँ। जब पिछली बार अभी सुब्रत पाठक हुए थे। हाँ। आज तक मेरे गांव में नहीं आए हैं। अच्छा। कब अभी तक कोई अगर कहते मेरे गांव में आए हो? हाँ। नहीं आए हैं। नहीं आए। और दूसरी बात, डिंपल यादव को आप लोगों ने हरवा दिया पिछली बार। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो साल दूसरा था। हाँ, इस बार देखना आप सर। हाँ, इस बार और देखा जाएगा। इस बार बहुत भारी मतों से विजय होंगे। हाँ, अखिलेश भैया बहुत बढ़िया है। तो पिछली बार क्या हो गया था कि डिंपल यादव हार गई, अब अखिलेश भैया को आप जिताएंगे, भाभी को हरा दिया। पिछली बार कुछ अलग थी। हाँ। इस बार कुछ अलग है। अब आप देख लीजिए सर, इतनी वैकेंसी निकली है। अब थोड़े दिन अगर 1 साल रुक जाए ना सर, तो हम जैसे नौजवान ना चौराहे पर ये ठिलियाँ लगाएंगे। क्या समझ रहे हैं सर? अच्छा। बेरोजगार सर, अभी क्या रोजगार है? अभी कोई रोजगार नहीं है अभी तक मेरे। हाँ। सब बेरोजगारी है बच्चा। अच्छा। हाँ, और इतनी सर महंगाई, पहली बात महंगाई, और दूसरी बात सर बेरोजगारी इतनी फैल रही है जो कुछ नाम नहीं है सर। कन्नौज में जीत का अंतर कितना होगा लगभग? सर 99% है। अच्छा। 99% है अखिलेश यादव। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितनी सड़क आप देख रहे हो ना आसपास, सब अखिलेश भैया की देन है। अच्छा। हाँ। और पाठक जी तो सर वो तो सभी को पता है। अभी मेरे दरबो में खंडरा मेरे मोहल्ले के लड़कों ने ही डलवाया। अच्छा। और क्या? तो 2019 में ऐसा क्या हुआ था, कौन सी हवा चली थी कि डिंपल भाभी को हरवा दिया था? वो बता तो रहे हैं। हाँ। वो साल दूसरा था। उस समय जो मशीनें, क्या देखो, उस समय सस्ता कुछ अलग थी और इस समय कुछ अलग है भाई। अच्छा। हाँ, तो उस समय मोदी लहर थी। उस समय मोदी क्या, अभी सत्ता में है। लोग बोलते हैं ईवीएम, फिर क्यों नहीं किया? जब कोर्ट में बात गई थी, क्यों नहीं किया? तब तो बोल दिया ईवीएम सिर से चलेगी, फिर ईवीएम डाल दिया। लेकिन वही बात, ईवीएम से कुछ नहीं होना है। वही होगा ना, जब एक तरफा वोट जाएगा तो ईवीएम क्या करेगा? अच्छा, इतना वोट डालेंगे? अरे बिल्कुल।
किसी अब बच्चे से पूछ लो, किसी बच्चे से आप पूछ लो। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र जी थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए, लगना चाहिए कन्नौज की जनता है ना। हैं? हाँ, तो क्या वोट करके आ गए? नहीं अभी वोट नहीं किया। अच्छा करने जा रहे हैं। हाँ करने तो जा। क्या सोच के बटन दबाने वाले हैं? विकास के ऊपर, हुआ या नहीं हुआ? के ऊपर। और यहाँ तो विकास तो हुआ नहीं कुछ, अच्छा। कोई विकास नहीं यहाँ। केवल विकास जो है मायावती जी का और अखिलेश जी का, बस दो ही पार्टियों का विकास यहाँ है कन्नौज में। और ये तो जीरो है, बिल्कुल नील। अच्छा। हाँ सुब्रत। कन्नौज की जनता इस बार क्या सोच रही है? जनता ये सोच रही, जितना शिक्षित है इनके जो है एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कोई उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, सब नौजवान घूम रहा है। और 400 पार की जो बात मोदी जी कह रहे हैं गारंटी है हमारी, ये सब बेकार है। हाँ। और ये जो है कहते हैं और करते कुछ नहीं है। अच्छा। और सब दिखावा ये करते हैं। चलिए मोदी जी गारंटी है, भरोसा है। पहले ये बताइए वोट करके आ गए हैं? हाँ करिए भैया। उंगली दिखा दीजिए एक बार। हाँ देखिए वोट करके आ गए हैं, टकाक से दबाया है। और क्या? हैं? हाँ क्या सोच के दबाया? साढ़ देख के। साढ़ देख के। और क्या, हम लोग रात के 2 बजे तक साढ़ा ही रखाते हैं। हाँ नाले पे डेली किसी भी समय आए ऑलरेडी हम लोग मिलेंगे। तो इस बार का वोटिंग साढ़ के नाम पे? बिल्कुल। हाँ ये विकास है। तो साढ़ अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे? अरे बहुत बढ़िया, देख रहे हो, आपको फोटो तो डलवाई। हाँ कम से कम 25-30 साढ़ हमारे यहाँ है। जिस खेत में घुस जात खत्म, सब खत्म। तो कहते हैं गलती तो भैया किसानों की है ना, उन्होंने छोड़ दी साढ़ तो फसल खराब कर रहे हैं। नहीं तो की जिम्मेदारी की है? हाँ इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो पहले नहीं छूटते थे क्या? गाय तब बच्चा नहीं देती थी। अच्छा ये बताइए कन्नौज की लड़ाई कैसी है? कन्नौज की फाइट कैसी है? बहुत धुआंधार। 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 कौन है आगे? पीछे नहीं। आगे पीछे कोई नहीं। हाँ कौन है आगे? सपा। अच्छा। हाँ और कहीं सफा ना हो जाए। अरे वो तो वक्त बताएगा, 4 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा। इतना बम्पर वोट ही पड़ रहा। अच्छा। हाँ। डिम्पल जी हार गई थी पिछली अरे बार। वो अलग बात थी। अच्छा। हाँ वो तो हारा ही गई थी, हारी कहाँ थी। अच्छा। हाँ तो इस बार भी अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया डीएम को लखनऊ से भेजा जा रहा है। लेकिन इतो वोट ही पड़ी रहो, कुछ कितनी घपलाबाजी करो वही कुछ नहीं। अच्छा। इतो बम्पर वोट है, कितनी मशीनें चौधी फाटी जी। अच्छा। हाँ तब भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला। चलिए भैया आप भी बता दीजिए चचा क्या नाम है? राम स्नेही। हैं? राम स्नेही। तो क्या हो रहे वोट करके आ गए? वोट करके आ गए। दिखा दीजिए। हाँ देखिए वोट करके आ गए हैं और ये पोलिंग बूथ है, एक बार जरा दिखा दिए पीछे से। ये पोलिंग बूथ है और ये तमाम लोग हैं, ये पीछे पोलिंग बूथ है। तो बताइए जरा क्या सोच के बटन दबाया है? विकास ही के हिसाब से जो है सोच के तो बटन दबाए। हुआ नहीं हुआ? विकास हुआ का अब होगा। अब होगा। और क्या, मोदी जी कह रहे हैं 10 सालों में इतना काम कर दिया कि 70 सालों में नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अब होगा। बहुत बढ़िया बात कही मोदी जी ने। मोदी जी का स्वागत है, ऐसे ही कहते रहे और हो गया। तो ऐसे कहते रहे तो फिर 400 पार कह रहे हैं आपकी बात? तो 400 पार जो वक्त बताएगा, टाइम आने दो। 400 के अंदर कि 400 के बाहर हुई जाइए। हाँ होना कुछ नहीं। तो तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना? अब वो समय के हिसाब से है। समय के हिसाब से। आप बताइए समय कैसा चल रहा है? आपने तो बिल्कुल लाल गमछा गले में डालकर तैयार है। पक्के सफाई है ना, पक्के हैं। पक्के। तो क्या सोच के आपने वोट कर दिया? हाँ वोट कर उंगली दिया। दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ उंगली दिखा दिया। और मेरी साइकिल भी खड़ी है उधर। साइकिल भी आपकी खड़ी है? बुरे वक्त में भी काम देती है। अच्छा बुरे वक्त में? हाँ सब्जी भी ढोते हैं, कोई काम है घर वाला सब साइकिल से होता है। फूल भी तो काम देता होगा? नहीं फूल लगाओगे जेब में उड़ जाएगा, हवा आएगी। साइकिल में बैठ के जाओगे आराम से। अच्छा। बिना पेट्रोल तो क्या सोच रहे हैं इस बार? सोच लिया, डाल दिया वोट? नई सरकार नया विकास। नई सरकार नया विकास। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री वो आपस में गठबंधन सलाह एनडीए करेंगे और क्या। अच्छा। लेकिन एनडीए वाले तो कह रहे हैं भैया कोई चेहरा ही नहीं है इंडिया के पास। अरे चेहरा तो है ही, चेहरा नहीं वोट भी है, सपोर्टर भी है, सभी कुछ है। सब कुछ है। और क्या। कौन बनेगा ये बताइए? अखिलेश यादव, राहुल गांधी? अब वो अपने आपस में फैसला करेंगे ना। नहीं आपको बताइए किसको चाहते हैं, अखिलेश यादव बने या राहुल गांधी? अब या अरविंद केजरीवाल? अरे अरविंद केजरीवाल वो अलग के हैं ना। अच्छा अलग के हैं। तो इन दोनों में से कौन बढ़िया लग रहा है बताओ? अब ये जोड़ी है देखो। जोड़ी है। बताएंगे नहीं अब लेकिन वोट कर दिया है। वोट तो कर दिया। अच्छा कन्नौज से क्या लग रहा है? कन्नौज से सपा जीतेगी और अच्छा क्या। कोई शक? पक्का पक्का 100%। अच्छा आप ही बता दो, गमछा लगा के तैयार हैं, वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। है? क्या सोच के डाला है? वोट सोच के डाला, अखिलेश को देंगे। अच्छा क्यों देना है? विकास। अब सरकार और का तो है नहीं, अब योगी बाबा की सरकार है। सरकार नहीं है, हैं? आएगी। कब आएगी?
अभी आएगी। अच्छा, और क्या, और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री केजरीवाल आएंगे, नहीं तो राहुल गांधी। अच्छा, वोट आप सपा कर रहे हैं, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं देखेंगे? अखिलेश यादव को देखेंगे, बनेंगे अगर तो। अच्छा, बीजेपी को डाल के आए? नहीं सपा को। क्या सोच के डाला है? सपा को इनके साथ इतने कार्यकाल अच्छे रहे हैं, पूरा विकास जितना लखनऊ एक्सप्रेस वे, पुल जितना है कुसुमखोर का, गांव में विकास, मेडिकल कॉलेज बनवाना, पैरा मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा पुल बनवाया अच्छा, सपा सरकार ने। बीजेपी कह रहे हैं नितिन गडकरी ने बनवाया। अरे तुम ये तो नेता लोग खुद बताते हैं। और क्या, तो ये एक्सप्रेस वे जैसा आप बीजेपी ने भी बनवाया होगा ना, जैसे ये लखनऊ और आगरा बना है, नहीं तो अखिलेश ने बनवाया। और मतलब बीजेपी ने भी तो ऐसा बनवाया होगा हमें एक हाथ पे। नहीं भाई, हम तो यही देखते हैं, बिल्कुल कोई गुच्चा गुच्ची नहीं, बिल्कुल लप चले जाओ लखनऊ जा का। यूपी से कितनी सीटें आएंगी? बीजेपी कह रही है हम तो कम से कम 70 पार ले जाएंगे यूपी से। वो तो वक्त बताएगा, देश में 400। वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, और क्या, हम लोग तो क्या सोच रहे कि 400। वक्त क्या बताएगा? अरे वो तो हम अपने गांव से मतलब फुलटास भेजेंगे, आगे क्या होता है वो वक्त जाएगा। गाँव से फुल भेजेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी राहुल गांधी आए और अखिलेश यादव, रैली वैली हुई, क्या सुना? डीएम हिल गए, उनने 250-300 बसें ही रुकवाई थी, मतलब जो मिल गए। हिल गए। और जो कन्नौज गुरसाईगंज क्षेत्र रहे वहाँ वो पहले वहाँ रुकवा दिए, मतलब सारे आने ही नहीं दिया। फिर भी कन्नौज हिल गया, कम से कम 5 घंटे में जाम खुला। अच्छा, 5 घंटे बंद हो गए। और क्या पूरी जनता कराई जाती तो पूरी आज तो डीएम तो बिल्कुल हिल ही जाते। और अखिलेश और ये राहुल गांधी की जोड़ी कैसी लग रही है? बढ़िया, लोग कह रहे हैं चोर चोर मौसर है भाई। बेहतर वही कह रहे हैं। वो तो और कोई दूसरा कहे तब तो ठीक है। अच्छा, कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कहेंगे, और कौन कहेगा? तो इस गठबंधन में कुछ जान है? अरे फुल। नीतीश कुमार निकल कर चले गए, जयंत चौधरी भी अलग अलग हो गए। उससे क्या होता? अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। तो कह रहा है मोदी जी की गारंटी है, आप वो कह रहे हैं कि अभी जो सरकार बनेगी ना, गारंटी 50 किलो खाद को 45 कर दिया, 45 से 40 हो गई है, गारंटी है। अच्छा, और क्या, पक्का। अच्छा, तो यही सोच के आप बार बटन दबाए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई होगी, मोदी हर भाषण में बोल रहे हैं कि हमारी गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया था, फिर से दोबारा जाएंगे अभी 2 तारीख को। तो उनके ऊपर कोई भी जुर्म तो साबित ही नहीं कर पाए। का जमानत में आए कैसे? हेमंत सोरेन भी गए थे, वो किसी पे मतलब क्लियर ही नहीं कर पाए, सब फर्जी है। अच्छा, और क्या, तो नीतीश बाबू गए तो उससे कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वोट 4 तारीख को मालूम पड़ी। और ये बताइए कन्नौज को लेकर अखिलेश यादव ने पहले किसी और को टिकट दिया, फिर खुद आ गए। नहीं तो इनके सांसद और इन लोगों ने खुद उकसा के उनको बुलवाया। अच्छा, और लड़के क्या दिखाओ। और क्या, जब किसी को चैलेंज करेगा वो आएगा नहीं। अच्छा, भाई हम कहें कि तुम्हारे बाप में दम हो तो आ जाओ, तो वो यार का उसका बाप बदल देगा। प्रताप को बोले तुम साइड हो जाओ, हम खुद लड़ेंगे। अरे बिल्कुल, जिसपे मतलब चैलेंज कर दोगे वो तो आ ही जाएगा। अच्छा, और क्या, तो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कितना होगा अंतर जीत का? अरे लाखों में होगा। हाँ सोच लिया है? बिल्कुल। हाँ, सोच लिया नहीं, हो गया। हो गया। हो गया। वो हम लोग नहीं हुआ तो? अरे वो तो खुद डिम्पल यादव भी ऐसे सोच रही थी। अरे 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा। डिम्पल यादव ऐसे सोच रही थी और बाद में रिजल्ट कुछ और आया, फिर बोलने लगा भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। अरे वो तब था, अब है। 19 में क्या था ऐसा? अरे तब मोदी पे एक मतलब लहर थी कि कुछ मोदी को ये देखा था कि मोदी बहुत बड़ी तोप है और वो आएंगे तो चलेगी तोप। तोप तो कह रहे हैं अभी भी है। तोप चली कहाँ? वो तोप होने से कहाँ मतलब है। हाँ, तो वो तोप अभी नहीं है, उसके गोले ही नहीं है। तो 14 में आपने सपोर्ट किया था किसको? हाँ बिल्कुल किया था। आपने किया था? बिल्कुल पक्का। 19 में भी किया था? बिल्कुल। भाभी को हरवा दिया। अब हरवा दिया का? वो तो भैया ने वोट डाला हम लोगों ने। ये सोच के डाला था कि विकास होगा हमारे यहाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, नौजवान को नौकरियां मिलेंगी। वो हुआ नहीं कुछ। पाठक जी आते हैं मिलने? तो पाठक जी कभी नहीं आते यहाँ मिलने, कभी नहीं। रात के 1 बजे तक हम लोग सांड रखाते हैं, रखवाली करते हैं। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, रही हम लोगों की खाद जो थी वो भी महंगी, 1050 रुपए की मिलती थी DAP सपा शासन में,
अब वही 1400-1500 रुपए में किसान बदलाव के लिए कर रहा है। हाँ बदलाव चाहता चलिए है। भैया, देखिए ये कन्नौज की धरती है, कन्नौज की जनता है और अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार डिम्पल यादव चुनाव लड़ी, एक बार 14 से लेकर 19 तक रही सांसद, उसके बाद जो है वो पाठक जी ने हरा दिया। लेकिन इस बार जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, जैसा कि इनका कहना है कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे और मैदान में उतरने के बाद अब नतीजा क्या होगा ये वोटर जानेंगे और वो ये ईवीएम का डब्बा जानेगा। फिलहाल 4 तारीख को पता लगेगा कि क्या कुछ होने वाला है, आगे ऐसे भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।